Yeah, good evening, students. So let's start with the session of mathematics. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्राइंगल का। ठीक है। जैसे हमने आगे डिस्कस कर लिया, बाकी सब चीजें अलजेब्रा के बारे में हमने देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ले लिया, अब हम लेंगे जियोमेट्री वाला पार्ट। ठीक है। तो मतलब आज हम लेंगे ट्राइंगल, उसके बाद हम लेंगे सर्कल, और इन दोनों का यूज करके फिर कंबाइंड एग्जांपल्स वगैरह भी है हमारे पास, जो सर्कल के अंदर टेंजेंट वगैरह के अंदर यूज होता है। ठीक है। तो ट्राइंगल एंड सर्कल हम साथ में ले लेंगे, और उसके बाद हमारा पूरा रहेगा ट्रिगोनोमेट्री वाला टाइप पोर्शन, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री या ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशंस लेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल्स के अंदर ऑलरेडी वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस टॉपिक। ट्राइंगल क्या है क्या नहीं, तीन साइड तीन एंगल, वो सब हमें पता है। बेसिक बेसिक चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं यहाँ पर। ओके, क्लास 8 9 सब के अंदर। बट ये इसके अंदर यहाँ पर क्लास 12 के अंदर ट्राइंगल के क्या चीजें सीखनी है, तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी के बारे में बात कर। तो कब ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर बनेंगे, सिमिलर है तो हम क्या कर सकते हैं, और अगर सिमिलर है तो हमारे पास एक कॉमन रेशियो मिलने वाला है, और वो प्रपोजल, और उसका यूज करके हम किस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ये हमारा इस चैप्टर का नॉर्मल ओवरव्यू है। तो व्हाट इज ट्राइंगल के अंदर हम क्या करेंगे अभी फिलहाल, सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल दैट मींस ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब बनेंगे। सपोज मेरे पास ट्राइंगल है एक ए बी सी, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल सिमिलर कब बनेंगे, ये दो ट्राइंगल सिमिलर तब बनेंगे, हमारे पास दो कंडीशन है कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ नंबर वन इज देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। जैसे कि मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी से मैंने ड्रॉ किया। ओके। और सेकंड ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया डी ई एफ। यहाँ पे क्या बोला है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट मींस अगर मैं ए एंड डी लूं तो दोनों सेम होंगे, अगर मैं ये बी एंड ई लूं तो दो सेम होंगे, और अगर मैं ये सी एंड एफ लूं तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड their corresponding sides are in same ratio, or we can say that proportion. करस्पॉन्डिंग साइज मतलब क्या, तो ये दो सेम थे एंगल और ये दो सेम थे, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइज क्या होगी, साइड ये होगी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी ये, और इसके करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी ये। तो उसका रेशियो मतलब हमें यहाँ पर बोला गया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। अगर ये तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब क्या बोला है, तो ए बी एंड उसका रेशियो सेम होगा, तो ए बी अपॉन डीई, ये इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी अपॉन ई एफ, इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी अपॉन डी एफ। अगर ये सेम है रेशियो, एंड ये एंगल तीनों तीन इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो हम क्या बोलेंगे कि टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर। अब इसको समझने के लिए हमारे पास अलग अलग थियरम्स एंड अलग अलग क्राइटेरियाज है। तो कैसे क्राइटेरिया है क्या है नहीं, तो वही हमें एक बार एकदम आराम से स्मूथली वो देखने हैं, और उसका यूज करके देखो थियरम, इस चैप्टर में से थियरम पूछते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे वो हमें पता नहीं, पर हमें एग्जाम कंपलसरी वो थियरम याद कर लेने हैं। अभी फिलहाल हम पूरा थियरम के प्रूफ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रूफ ऑलरेडी आपने स्कूलिंग के अंदर सब जगह पर सीखा हुआ है। हम यहाँ पर अभी फोकस करेंगे उस थियरम का यूज कैसे करना है। ओके, चलो। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया, ये मैंने बता दिया आपको। अब क्या बोला है यहाँ पर कि रेशियोज ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड इनटू इक्विट एंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल मतलब क्या, तो इक्वल एंगल, सेम एंगल जो हमने यहाँ पर बोला वही। ऐसे दो ट्रायंगल अगर है तो उसके रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड ऑलवेज क्या होगा, सेम। तो हमने यहाँ पर जो बात की वही सिमिलरिटी की ही बात की है यहाँ। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फर्स्ट थियरम लेते हैं, और ये थियरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है। ये थियरम पूछा हुआ है एग्जाम में। ओके, तो खास इसको फोकस करना है। थियरम क्या है, तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब यहाँ पर बोला हुआ है कि मेरे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, तो दो ट्राइंगल है,
ओके, एक ट्राइंगल में यहाँ पर ले लेता हूँ, सपोज ट्राइंगल है मेरे पास यहाँ पर ये, और एक ट्राइंगल है ये। ओके, अब यहाँ पर पहले बाद में लेते हैं एक ट्राइंगल, क्या बोला है, एक ही ट्राइंगल से चलते हैं, ए बी सी, मेरे पास एक ट्राइंगल ए बी सी। इफ अ लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, अब इस साइड के पैरेलल, सपोज ये साइड बी सी है, उसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन। ओके, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब ये क्या करेगी, बाकी दो साइड को, मतलब इसके पैरेलली मैंने, तो उसके अलावा जो बाकी दो साइड है उसको डिस्टिंक्ट अलग अलग पॉइंट पे क्या करेगी, वो इंटरसेक्ट करेगी। सपोज यहाँ पर डी और यहाँ पर या तो ई पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या बोला है अभी कि अदर टू साइड्स, जो बाकी की दो साइड है, मतलब ये ए बी एंड ये डी ए सी, ये दो जो साइड हमारे पास बनी, ये साइड और ये साइड, क्या बोल रहे हैं, आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। मतलब हमें क्या प्रूव करना है इसके अंदर, तो हमें ऐसा कुछ करना है कि इन ट्राइंगल एबीसी, इफ लाइन पैरेलल टू बीसी, तो देखो लाइन ये बीसी के पैरेलल अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो एसी को डिवाइड कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ई पे, और सॉरी एबी को इंटरसेक्ट कर रही है ई डी पे, और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है ई पे, देखो है ना यहाँ पर। तो आपको क्या प्रूव करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट दिस ए डी, ये साइड ए डी बाय बी डी, ये रेशियो इज इक्वल टू ए बाय ई सी, ये रेशियो होगा, ऐसा बोला हुआ है। ये आपको सिंपल प्रूव करना है बाय टेकिंग दैट परपेंडिकुलर टू दी अदर साइड, वो लेके आपको पूरा प्रूव करना है। ये प्रूफ आप अपने आप देख लेंगे, और हमें इसका यूज कैसे करना है वो देखेंगे। और ये बात हुई हमारी एक ही ट्राइंगल के अंदर, when one line is parallel to another line, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसके पैरेलल, तो ये जो है वो इसका रेशियो क्या होगा, सेम, ऐसा बोला है, डिवाइड दिस सेम इन सेम रेशियो। ओके, तो ये आपको खास याद रखना है। अब हमारे पास सेकंड है ये वाला थियरम, टोटली उल्टा दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से क्या लिखा है, ट्राइंगल इन सेम रेशियो, तो उल्टा ही हुआ कि अगर कोई एक लाइन, जैसे कि मेरे पास एक ए बी सी है, अगर एक लाइन डिवाइड कर रहा है बात टू साइड को इन सेम रेशियो, मतलब सपोज ये और ये सेम रेशियो में उसको डिवाइड कर रही है, डी एंड ई है। ओके, तो क्या बोला है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड लाइन, मतलब अगर इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो लाइन बन गई डीई, वो इस लाइन को क्या होगी, पैरेलल होगी, ऐसा बोला हुआ है। मतलब वहां पर उल्टा था, वहां पर बोला था कि ये पैरेलल है तो बाकी दो साइड को डिवाइड किया तो कॉमन रेशियो में करेगी, तो यहाँ पर बोला है सेम रेशियो में अगर डिवाइड करेगी तो वो पैरेलल होगी। तो ये उसका टोटली कॉन्वर्स पार्ट है, उल्टा प्रूव करना है हमें, सिंपल, ठीक है। तो ये भी एक थियरम आपको याद रखना है, जिसका हम कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास जो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तीन अलग अलग क्राइटेरिया स्टार्ट, मतलब कि एंगल 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 क्राइटेरिया था हमारे पास, साइड एंगल साइड था, साइड 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 था, या तो फिर अगर एंगल एंगल हो तो भी आप क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, एंगल एंगल वाला भी। ये क्राइटेरिया कहाँ पर यूज होते हैं, तो यहाँ पर बोला क्राइटेरिया कहाँ पर यूज करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा कुछ होता है कि तीनों तीन एंगल अगर सेम होते हैं, तो इसके ऊपर से हम क्या लिख पाएंगे, तो ये किसके लिए होगा, हमारे पास दो दो अलग अलग ट्राइंगल होंगे, उसके लिए अब थियरम स्टार्ट हो रही है। तो स्टेटमेंट ऐसा है कुछ कि इन टू ट्राइंगल, इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जैसे कि मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, जो मैं आगे बता रहा था वही चीज, वो हमारा एक ही ट्राइंगल के ऊपर होगा, यहाँ पर दो अलग अलग ट्राइंगल, तो क्या बोला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एडी BE and CF अगर इक्वल है, then their corresponding sides are in same ratio, that means proportion, तो उसकी corresponding side मतलब ये जो AB साइड है वो इसके साथ का रेशियो, मतलब AB बाय DE ये रेशियो, फिर ये AC एंड DE, मतलब रेशियो कैसे लेना है, तो एंगल जो सेम होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेना है, याद रखना। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है, ओके, तो ये रेशियो और ये रेशियो साथ में लेना, मतलब ये एडी ये और ये आएगा, और 30 के साथ ये और इसका रेशियो निकालेंगे, मतलब क्या आएगा, AC ऑन DF, और तीसरा क्या बचा, ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, दैट मींस BC अपॉन EF। तो क्या बोला, ये क्या होगे, इनका रेशियो कैसा होगा, इन सेम प्रपोर्शन, मतलब ना रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, दैट मींस प्रपोर्शन सेम रहेगा, हेंस
the two triangles are similar, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ये सिमिलरिटी का यूज करके अगर आपको कुछ मिसिंग पार्ट दिया है, कोई एक साइड मिसिंग दिए है, कोई एक एंगल मिसिंग दिया है, तो आप इसके ऊपर से फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पर बोला हुआ है कि ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहाँ पर खाली हम ये साइड का रेशियो लेके कोई भी एक मिसिंग साइड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक था थियरम, एक क्राइटेरिया था, हम उसको बोलेंगे एंगल 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 क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया। ठीक है, ये आप खास एक याद रखना। अब इसके बाद हम अगर एंगल एंगल भी लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, एंगल एंगल भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं, पर यहाँ पे ऐसा बोला है कि इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू दी टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब दो ही एंगल सेम है तो भी हम दो ट्राइंगल को क्या बोल सकते हैं, सिमिलर। दो एंगल सेम है तो ट्राइंगल सिमिलर बोल दिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा साइड्स होगा उसका रेशियो भी क्या होगा, सेम। मतलब ये हम यही चीज अप्लाई करेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो तीन एंगल की जगह पर अगर दो एंगल भी हमारे रिस्पेक्टिवली सेम रहते हैं, तो हम उसके लिए भी ये थियरम एंगल एंगल जो क्राइटेरिया है वो यूज करके एग्जांपल कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे एग्जांपल इसके भी। ठीक है, चलो। फिर उसके बाद हमारे पास था ये एक साइड साइड साइड, मतलब अगर तीनों तीन साइड की बात की है, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इफ इन टू ट्राइंगल्स sides of one triangle are proportional to the side of the other triangle। ओके, अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर साइड का रेशियो या तो प्रपोर्शन सेम है, जैसे कि सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये खास याद रखना, इसके अंदर ज्यादा नहीं, ये कंसेप्ट जो है ना सबसे ज्यादा यूज होता है। अब उसमें कौन सा क्राइटेरिया मैच हो रहा है वो हम एग्जांपल जो दिया है उसके ऊपर से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ऐसा बोला है कि अगर साइड का रेशियो, साइड साइड एंड साइड का रेशियो या तो प्रपोर्शन क्या रहता है हमारा, सेम प्रपोर्शन में रहते हैं, तो ये एंगल भी क्या हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दो और तो बाकी बचा ये और ये इक्वल हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ वी कैन से दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो साइड के लिए ये हमारा कंसेप्ट है। अब साइड के साथ एंगल का कौन सा हमारा क्राइटेरिया था, तो साइड के साथ एंगल का एक ये था, साइड एंगल साइड, इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड। मतलब एक साइड फिर एंगल एंड फिर साइड, मतलब उसमें ऐसा होता होगा। देखो ये मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, ये है मेरे पास ट्राइंगल डीईएफ। तो क्या बोला, एक एंगल, ये दोनों सेम होते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग ये और ये और ये और ये, इसका रेशियो, मतलब साइड क्या हो गया, ये साइड एंगल साइड, इसलिए बोला हुआ है इसको एस ए एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर हमारे पास ऐसा है कि एंगल एंगल, तो ऐसा भी हो सकता है एंगल साइड एंगल, ऐसा भी, मतलब दो एंगल सेम है। ओके, दो एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया हमारे ये और ये। ओके, तो उसके ऊपर से हमें पता है कि ये सेम ही होगा, क्योंकि हमें पता है तीनों का सम क्या होगा, 180। अगर ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम, तो इसका एडिशन के ऊपर से तीसरा मिल जाएगा, उससे भी मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, ये एंगल 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 बन जाएगा। और हमें पता ही है एंगल एंगल के ऊपर से हम ये सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला हुआ है कि इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर अदर ट्राइंगल, एक एंगल सेम है एंड द करस एट द साइड इंक्लूडिंग दिस एंगल, मतलब यही एंगल के इंक्लूड जो कर रही है साइड वही, तो ये एंगल को जो इंक्लूड कर रही है यही दो साइड की बात कर रही है, आर प्रपोजल, अगर वो प्रपोजल में है तो दो ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, सिमिलर। तो ये आपके पास अलग अलग चार तीन क्राइटेरिया है, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। ओके, और अगर आपके पास दो एंगल का भी है तो एंगल एंगल का यूज करके भी आप साइड का प्रपोर्शन ले सकते हो, करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन क्राइटेरिया है, उसका यूज करके हमें ये एग्जांपल सॉल्व करना है। अब स्टार्ट करेंगे आप लोग। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राई करना है सब लोगों को, जैसे ही ट्राई करेंगे थोड़ा आइडिया आपका और, मतलब आपका जो भी थॉट प्रोसेस, थॉट सोच रहे हो आप लोग, आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा और एक्सपांड होगा कि हम कैसे करेंगे, इसमें क्या सोचेंगे क्या नहीं करेंगे, वो आपको आइडिया आता रहेगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी, तो पहले ट्राइंगल एबीसी ड्रॉ करते हैं। मेरे पास है ट्राइंगल ए बी सी।
चलो ये सिंपल हो गया ट्राइंगल एबीसी। मतलब एक्स जेड इज पैरेलल टू बीसी, इतना बोला हुआ। मतलब ये मेरे पास एक क्या है बीसी, उसको पैरेलल कौन सी साइड ड्रॉ की है उन लोगों ने, एक्स जेड, एक्स जेड। ओके, और इसका एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर लेंथ देखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एजेड दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, जेड सी दिया है 2 सेंटीमीटर, फिर आगे आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बी एम दिया है, सॉरी बी एम दिया हुआ है। तो बी एम कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, बी एम मतलब कहाँ गया ये बी एम। अब यहाँ पर ये एम क्या है, तो यहाँ पर और एक लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, नॉट परपेंडिकुलर, ऐसे कोई भी एक रैंडम लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर ये एम है मेरा। तो बी एम मुझे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एम सी मुझे 5 सेंटीमीटर दिया ये। और यहाँ पर एक मेरा वाई है, तो मुझे बोला हुआ है फाइंड लेंथ ऑफ एक्स वाई, ये मुझे फाइंड करने के लिए बोला है ये चीज, लेंथ ऑफ एक्स वाई ये फाइंड। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो थोड़ा हम ट्रायल करते हैं, मतलब सिंपल थोड़ा कंसेप्ट देखो। तो यहाँ पर हमने एक चीज यहाँ पर दिख रही है हम लोगों को, क्या दिख रहा है कि अब ध्यान से देखो, ए एक्स ये जो दिख रहा है ए एक्स एंड एक्स बी, ये जो है वो इसके पर प्रपोजल होगी, क्योंकि हमने आगे देखा था कौन सा थियरम देखा था, मेन थियरम में देखा था कि एक लाइन जो बी एम को अगर, मतलब एक लाइन एक्स जेड इज पैरेलल टू बी सी, तो हमने देखा था कि ये जो इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या करेंगे, सेम प्रोपोर्शन पे डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा थियरम नंबर 1, सबसे पहला थियरम हमें यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो क्या हुआ, वो ए एक्स बाय एक्स बी इज इक्वल टू ए जेड बाय जेड सी, ये होगा हमारा सबसे पहला नंबर 1 थियरम का यूज करके, कि इफ one line is parallel to one one side of triangle, the line is parallel to one side of triangle, then it's divide the other two line in same ratio, मतलब ax ये और ये डिवाइड इसका रेशियो इसके साथ होगा, ये ऐसा बोला हुआ, तो हमने ये ले लिया। अब हमें तो यहाँ पर ऑलरेडी az की वैल्यू 3, zc की वैल्यू 2 दी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ax एंड xb जो है उसका रेशियो हमारे पास आ गया 3:2, 3/2 इसका रेशियो हमें मिल गया। अब ये रेशियो हमें मिल गया, तो इसको अब साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो याद रखेंगे। अब हम ट्राइंगल लेंगे, अलग अलग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखना ए एक्स वाई, ट्राइंगल ए एक्स वाई, एंड में ट्राइंगल ले रहा हूं ए, सॉरी ट्राइंगल ए बी एम लेता हूं, ए बी एम। देखो ये दो ट्राइंगल के अंदर अगर हम बात करें, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कॉमन एंगल ए दिख रहा है, ए इज कॉमन एंगल, तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों में, तो एक एंगल सेम हो गया। अब ध्यान से देखो तो करस्पॉन्डिंग एंगल, आपने अगर बचपन में सीखा हो कि दो लाइन अगर पैरेलल है और एक मैं ऐसे लाइन कट कर रहा हूं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर आल्सो इक्वल। मतलब यहाँ पर कौन से एंगल सेम हो गए, एंगल एक्स, देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एंगल एक्स और एंगल बी क्या हो जाएगा आपका करस्पॉन्डिंग, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं करस्पॉन्डिंग एंगल, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, दो एंगल सेम हो गए, तो हम कौन सा मतलब कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, बाय एंगल एंगल रूल कर सकते हैं, ये क्राइटेरिया है, तो रूल जो भी बोलो। अगर मैं एंगल एंगल रूल लू, ओके, तो क्या हो गया हमारे पास, ये और ये दो ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ए बी एम, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए बी एम आर सिमिलर। चलो ये हमें मिल गया एंगल एंगल क्राइटेरिया के ऊपर से। ओके, तो सपोज अगर मैं यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर लूं कि मेरा ए बी सी एक्स वाई, उसके ये एक्स जेड पैरेलल है, यहाँ पर हमारे पास एक लाइन है ऐसे, ये एम है ये वाई है, तो ये दो एंगल सेम हुआ था करस्पॉन्डिंग, और ये एंगल ए तो कॉमन ही था। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, ये ट्राइंगल लिया, ये और एक पूरा वाला ये ट्राइंगल, ये दो, ठीक है, ये ट्राइंगल की बात चल रही है। तो अब उसके ऊपर से क्या हो सकता है, हमारे पास दो अगर ट्राइंगल सेम है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम हो जाएगी, तो हमारी कौन सी साइड हो जाएगी, यहाँ पर ऐसा होगा ए एक्स बाय एक्स, ए एक्स बाय ए बी, क्योंकि देखो ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है, ए एक्स वाई, मतलब ये ट्राइंगल है और एक पूरा ट्राइंगल है, तो ए एक्स बाय ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए वाई, या तो मैं क्या कौन सा लूंगा, ए वाई, ये साइड भी ले सकता हूं मैं, या तो ये साइड भी, पर मुझे एक्स वाई की रिक्वायरमेंट है तो मैं एक्स वाई वाला ही लूंगा, तो एक्स वाई बाय बी एम ये साइड लूंगा। ओके, तो ये दो साइड क्या हो जाएगी, उनका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, सेम।
अब हमारे पास जो वैल्यूज है उसके हिसाब से हम चले तो मेरे पास ए एक्स की वैल्यू आगे हमने देखा था, ए एक्स का और ए बी का नहीं, ए एक्स एंड एक्स बी का रेशियो देखा था। अब इस रेशियो के ऊपर से, इनके ऊपर से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ जो हमने आगे सीखा हुआ है। कैसे? तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो एक्स बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। अगर मैं दोनों में वन प्लस करूं, ऐड करूं वन दोनों में, अगर दोनों में मैं दो वन ऐड कर रहा हूं तो राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 5/3 हो जाएगी। एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एक्स बी प्लस ए एक्स बाय ए एक्स, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये एक्स बी प्लस ए एक्स क्या हो गया, मेरा ए बी हो गया। ध्यान से देखिए आप, एक्स बी मतलब ये एक्स बी प्लस ए एक्स क्या बन गया, ए बी। तो ए बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, 5/3। तो इसका यूज हम करेंगे यहाँ पर। तो ए बी बाई ए एक्स 5/3, तो यहाँ पर ए एक्स बाई ए बी क्या होगा, 3/5 हो जाएगा कि नहीं। तो ये 3/5 मिल गया। हमें एक्स वाई फाइंड करना है और बी एम ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया है। कितना दिया है बी एम यहाँ पर हम लोगों को, तो बी एम दिया हुआ है 3। ठीक है, तो बी एम हमारे पास है 3। तो हमारा एक्स वाई का आंसर क्या हो जाएगा, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9/5। और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 2 से मतलब 1/1.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर मेंशन किया है सेंटीमीटर, तो इसीलिए हमें भी यूनिट लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर। तो ये इस तरह हम सिमिलर, जो अगर दो ट्राइंगल की बात की है तो बना सकते हैं सिमिलरिटी। तो एक ट्राइंगल के अंदर से हम दो ट्राइंगल अलग अलग बना के सिमिलरिटी करके हम उसके साइड के रेशियो का प्रपोर्शन करके ऐसे कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा एक एग्जांपल ये है। अब खुद ट्राई करें, चलो ये ट्राई करिए आप लोग, देखते हैं क्या आप लोग किसमें क्या लॉजिक लगाते हो। क्या बोला हुआ है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बोला हुआ है यहाँ पर, चलो क्या बोला है कि a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long। तो एक पोल है वर्टिकल पोल जिसकी लेंथ 6 मीटर है। तो सपोज मैंने ये पोल ड्रॉ कर लिया, ओके, जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर। और वो उसका शैडो जो है वो कितना कास्ट कर रहा है, शैडो बोला है और यहाँ पर, तो शैडो बोला है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है। तो इसके ऊपर से अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास, ये सॉरी ऐसा बन जाएगा। ओके, इसको मैं बोल देता हूँ ए बी सी। ये 90 डिग्री बन जाएगा क्योंकि वर्टिकली पोल यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब उसके बाद क्या बोला हुआ है, ऑन द टू द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम पे, मतलब शेडो भी सेम ही मतलब डायरेक्शन में आएगा, सब कुछ सेम आएगा। सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शेडो, जैसे कि मैंने ये टावर ले लिया, ये टावर है, ओके। उसका शेडो जो है वो कितना बोला है यहाँ पर, 28 मीटर, मतलब ये दिया है 28 मीटर। इसको मैं ये ट्राइंगल को बोलता हूँ डी ई एफ। तो दो ट्राइंगल का सिमिलरिटी का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अब कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे तो आगे देखते हैं बाद में। तो ये भी हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इसकी हाइट, ये टावर है मेरे पास, इसकी मुझे हाइट फाइंड करनी है। इसको सपोज एक्स है, ये हमें एक्स फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे हम करेंगे इसके अंदर, वो आप मुझे बताएंगे। चलिए बताइए मुझे क्या करेंगे हम, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, खाली इतना लिख दीजिए मुझे चैट बॉक्स के अंदर, कौन सा रूल आप अप्लाई करेंगे, साइड साइड साइड, या साइड एंगल साइड, या एंगल एंगल एंगल, या एंगल एंगल। ये हमने देखा था, हम एंगल एंगल वाला भी कंसेप्ट यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई करके हम करेंगे, बोलो, एंगल एंगल या फिर और कुछ, चलो बताइए। आइडिया दीजिए, क्योंकि इसके अंदर और कोई कंसेप्ट याद नहीं रखना है आपको, सिंपल याद रखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ओके, वेरी गुड, ऑब्जर्व करो, मुझे इसके अंदर जो कंसेप्ट चाहिए वो बताइए, क्या कंसेप्ट है इसके अंदर। तो देखिए ध्यान से, दो मेरे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल क्या हो गया यहाँ पर, ए बी सी, एंड दूसरा ट्राइंगल क्या हो गया, डी ई एफ। ये दो ट्राइंगल है। तो इसमें हमें एक तो ट्राइंगल कंपल्सरी दिख रहा है 90 डिग्री। ये दोनों हो गया 90 डिग्री, सॉरी, दोनों हो गया 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इक्वल एक एंगल।
अब दूसरे एंगल की बात करें तो ये सेम टाइम पे शेडो की बात की है तो ये और ये दोनों क्या रहेगा, सिमिलर, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, बिकॉज ऑफ यू नो दैट एट द सेम टाइम, जब जो जिस टाइम पे पोल का शैडो ये है उसी टाइम पे तो ये जो एंगल बनता है तो ये एंगल दोनों का सेम ही रहता है, ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। तो यहाँ पर कौन सा रूल आया, बाय एंगल एंगल रूल। बाय एंगल एंगल रूल से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल एंगल रूल का यूज करके तो क्या सेम हो जाएगा, तो एंगल एंगल यूज कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF, दोनों सिमिलर हो गए। सिमिलर है तो हम साइड, जो साइड से उसका रेशियो सेम कर सकते हैं, मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पर AB और DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। मैंने ये ही क्यों लिया, ये AC अपॉन DF क्यों नहीं, क्योंकि वो साइड हमें रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमें जो फाइंड करना है इन दोनों के ऊपर से हमें मिल जा रहा है, तो वही रेशियो लेंगे हम लोग। ठीक है, तो AB की वैल्यू हमें पता है 6, इसकी वैल्यू हमें सॉरी, हाँ इसकी वैल्यू हमारे पास है x, इसकी वैल्यू है 4 और ये है 28। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इस साइड में जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो 6 इंटू 28 बाय क्या हो जाएगा 4, कैंसिल कर लो और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 42 मीटर। क्या हो जाएगा 42 मीटर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट दिया है मीटर, तो मीटर ही लिखना जरूरी है। x की वैल्यू क्या हो गई 42। ओके, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था इसके अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है क्या नहीं एक बार फिर से देख लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको एक सिंपल और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको खुद ट्राई करना है कैसे करेंगे, क्योंकि आप जितना खुद ट्राई करोगे उतना ज्यादा आपको आइडिया आएगा कि भाई हमें किस तरह इसको करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा, इस चैप्टर के अंदर हमने सिंपल के बात करूँ तो इस पूरे चैप्टर में एक ही कंसेप्ट है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, और अगर हमें सिमिलैरिटी पता चल गई, ओके, तो हम आराम से लिख सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, सेम रहे, इक्वल रहेंगे, सेम भी बोले इक्वल रहेंगे, और उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसके रेशियो, दैट मींस प्रपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कुछ भी करके आपको करना क्या है, सिंपल, आपको एक ही ट्राई करना है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम दिया हुआ है उसके ऊपर से सबसे पहले देखो कि मुझे अंदर से कौन से दो ट्राइंगल मिल रहे हैं, और कौन से ट्राइंगल मुझे यूज करने हैं, जो अननोन साइड फाइंड करनी है उसके लिए, वो आपको खास सबसे पहले देखना है। अगर वो आपको पता चल जाता है कि यही साइड से मुझे फाइंड करना है और यही मुझे यूज करना है, तब देख लो कि क्या वो ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। एंगल की सिमिलरिटी कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास वो कंसेप्ट कि साइड 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 सेम दी हुई है, या एंगल साइड साइड दी हुई है, या दो एंगल। ज्यादातर एग्जांपल में दो एंगल से मिल जाता है, ज्यादातर एग्जांपल में। बाकी अगर साइड और एंगल दिया है तो भी आप SAS से भी कर सकते हो। ओके, तो ये दो ज्यादा यूज होते हैं, उसका यूज करो और फिर ट्राइंगल देख लो कि भाई ये ट्राइंगल सिमिलर है, और ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड के ऊपर से आप फाइंड कर सकते हो। ओके, और उसमें और एक चीज जो सबसे ज्यादा यूज होती है वो ये वाला कंसेप्ट, जो हमने सबसे पहले थियरम देखा, वो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम है, कौन सा, जो हमने आगे देखा था कि इन द ट्रायंगल इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन लाइन ऑफ ट्राइंगल, इसके अगर पैरेलल है, अगर मैं इसको डीई बोलता हूँ, डीई पैरेलल है, दैट मींस अगर एक लाइन पैरेलल है और वो बाकी दो लाइन को डी एंड ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो बाकी दो लाइन जो है वो इक्वली, मतलब क्या होगा, डिवाइड इन सेम रेशियो में डिवाइड होगी। ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा यूज होता है, और इसका ही यूज करके हम बाकी जितने भी थियरम है वो सब हमने देखे हुए हैं। ओके, चलो अब इसके बेस पे मेरे पास और एक एग्जांपल है, वो आप सब लोग अपने आप खुद ट्राई करेंगे। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, सेकेंड, एक सेकेंड, चलो एग्जांपल लिखो, यहाँ पर है एक एग्जांपल हमारे पास, वो खुद आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना। एक एग्जांपल हम लेंगे, कौन सा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं, समय ए, एग्जाम के अंदर से लेते हैं हम लोग,
एग्जाम्पल हमारे पास कोई अलग से कौन सा एग्जाम्पल लेंगे? एग्जाम्पल इसके अंदर है ना, ज्यादा पूछने जैसा कुछ है नहीं। इसके अंदर ज्यादा पूछेंगे एक ही चीज, तो हमने आगे डिस्कस की। ओके। ये और कोई एग्जाम्पल इसके अंदर फिलहाल के लिए यही ले लेते हैं, चलो हम लोग, है ना। चलो लिखो। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर ज्यादातर एग्जाम्पल मतलब प्रूफ वाले ही है, तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, देखना। अब यहाँ पर बोला है, दो ट्रायंगल दिए हुए मुझे। ट्रायंगल एक दिया हुआ है ए बी सी, ये एंगल है। और यहाँ पर मेरे पास है दूसरा एक ट्रायंगल डी ई एफ। ओके। और मुझे इसके साइड्स दिए 3.8, 6, 3√3। ओके। और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे दिया है 7.6, 6√3 और 12। और मुझे एंगल दिए हुए हैं, एंगल ए दिया हुआ है मुझे 70 डिग्री, और ये दिया है मुझे 60 डिग्री। ओके। तो आपको बोला हुआ है फाइंड, आपको एंगल फाइंड करना है, ये एफ फाइंड करो ऐसा बोला है। एफ फाइंड करो ऐसा बोला हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर कौन सा कंसेप्ट अप्लाई करें? तो सबसे पहले देखेंगे दो ट्रायंगल जो दिए हैं, उसकी साइड्स ऑलरेडी उन लोगों ने दी है। तो हमें क्या चेक करना है कि भाई क्या साइड्स के रेशियो हमारे इक्वल है कि नहीं। अगर वो है तो हम आराम से बाकी सब देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखो ए बी और डीई, उसका रेशियो चेक करेंगे हम अगर, तो 3.8/7.6, इसका रेशियो 1/2 आता है, देख लो। ठीक है। अगर मैं दूसरा रेशियो चेक करूं तो बी सी बाय ई एफ, तो उसका रेशियो 6/12, मतलब ये भी क्या है, 1/2। ओके। ओके, वेरी गुड, लेट मी चेक क्या होता है। तीसरा रेशियो है हमारे पास ए सी अपॉन डी एफ, और वो रेशियो है 3/3 इसको कैंसल आउट करके क्या होगा, 1/2। दैट मीन्स हमारे पास साइड का रेशियो, साइड्स आर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन हो गई। डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये हो गया। और इसका रेशियो 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, ए के करस्पॉन्डिंग एंगल, इस ट्रायंगल में कौन सा ए के करस्पॉन्डिंग एंगल होगा? तो ए एंगल कौन सी साइड को, मतलब यहाँ पर कौन सी साइड के बीच में, इंक्लूडिंग कौन सी साइड है, मतलब ए किसके इंक्लूड हो रहा है? तो ए बी एंड ए सी, और हमारे पास ए बी के प्रपोर्शन में क्या था, डीई, और एसी के प्रपोर्शन में क्या है, डी एफ। यहाँ पर दिख रहा है ए बी एंड डीई था, ए सी एंड डी एफ था। तो ये दो का प्रपोर्शन, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगी, सेम, मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, 70। सिंपल है। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो ए बी, यहाँ पर देखो ये दो की बात करूं तो ए बी एंड डी का तो पता ही है, बी सी एंड ई एफ का, ये दोनों की बात की, वो भी रेशियो सेम है। इसका मतलब ये एंगल भी क्या होगा, सेम, मतलब ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो मुझे बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा, अगर मैं सिमिलरिटी का यूज करूँ तो। बताओ चलो, आंसर में लिखो, क्या हो जाएगा, कितना आंसर आएगा बताइए मुझे। ये रेशियो क्या, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, नहीं, एक आंसर आया है, पर ट्राई करो, वो थोड़ा गलत है। क्या आपने 100 कैसे ले लिया? देखिए, मुझे ये करना है तो हमें सिंपल इतना तो पता ही है कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180। 180 में से क्या करना है, दिस माइनस दिस, तो आपका एंगल एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल डी माइनस एंगल ई। 180 माइनस 60 माइनस 70, तो क्या होगा, 180 माइनस 130, मतलब क्या हो जाएगा आपका आंसर, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 50। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर, 50 डिग्री।
ठीक है। तो इस तरह कोई भी एग्जांपल आएंगे आपके पास, आपको बस यही देखना है कि करस्पॉन्डिंग साइड, ध्यान से चलो, करस्पॉन्डिंग साइड लेके चलो। यहाँ पर मैंने सिमिलर दे दिया इसलिए आपको आराम से दिख रहा है, पर तो भी जो भी आपको कोई भी एग्जांपल दिया होगा ऐसे ही प्रूफ आपको दी होगी, पर आपको क्या याद रखना है, तो बेसिक कंसेप्ट एक ही है हमारे पास। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का कंसेप्ट और एक थियरम, मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम, कि अगर दो साइड पैरेलल, तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल ऐसा है हमारे पास, कोई एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, ये फिगर ऐसे दी है, ये P है, ये Q है, और यहाँ पर एक मेरे पास है ये R है और ये S है, ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर ऐसे कट कर रही है, और यहाँ पर पॉइंट है हमारा O। और बोला क्या है कि इफ, देखना, PQ इज पैरेलल टू RS, ऐसा बोला है, मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट ट्रायंगल कौन सा, POQ, मतलब ये ट्रायंगल जो दिख रहा है वो, ये ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये प्रूव करना है आपको। तो आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे, आप मुझे बताओ, चलो कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे? आप सिंपल थोड़ा सोचो, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बारे में आपने सीखा हुआ है, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे? खाली हाँ, यस, आप खाली एंगल एंगल भी कर सकते हो, साइड भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, एंगल एंगल से भी हो जाएगा ये सिंपल। ओके, कौन से एंगल एंगल से करोगे? तो देखो यहाँ पर ये और ये एक दूसरे के कौन से साइड के एंगल हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे अल्टरनेट एंगल। याद है ना कि दो लाइन अगर पैरेलल है, मेरे पास ऐसा एक ग्राफ रेडी है, ऐसा मतलब कोई, है ना, तो आप इसको बोलते थे क्या, इक्वल बोलते थे कि नहीं? तो ये वही हो गया, देख लो, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S हो जाएगा, और सिमिलर वे एंगल Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल R हो जाएगा। अगर मैं उल्टा देखूं तो, है ना, अगर मैं ये साइड की बात करूं तो इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, और ये लाइन, ये साइड तो पैरेलल हमारे पास पैरेलल है ही, तो अब इसको कट कर रहा है, वो तो हमें एक्जेक्टली बोला नहीं है कि भाई ये कौन सी साइड क्या रहेगी क्या नहीं, क्योंकि इसके ऊपर से हम नहीं बोल सकते साइड, खाली हम तो एंगल का यूज करके कर सकते हैं, कि एंगल एंगल का यूज करके हम बोलेंगे कि भी दो ट्रायंगल क्या है, मतलब जो भी दिए हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। और ले सकते हो आप लोग, ठीक है, वेरी गुड, ओके, यस, ले सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले सकते हो, ठीक है, तो ये आप ये भी ले सकते हो, ये वाले भी, तो आपके पास ये ऑप्शन भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह आपको प्रूव करेंगे बोला था, तो सिंपल आपको इतना ही लिखना है, भाई ये एंगल बन रहे हैं इक्वल, और ये एंगल एंगल का प्रपोजन मतलब हो रहा है, तो एंगल एंगल वाला कंसेप्ट जो हमारा है वो यूज करके हम बोलोगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या हो गया, सेम, तो एंगल एंगल एंगल, तो ट्रिपल एंगल वाला कंसेप्ट यूज करके बोलेंगे कि भाई ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। तो एंगल 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 ही आपने लिए इजी रहेगा, और या तो एंगल एंगल बोल के भी आप आगे कर सकते हो, यस, वर्टिकली ऑपोजिट, वेरी गुड, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल आपके पास आए तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं था, ये मैंने चैप्टर बाद में इसीलिए ही लिया है कि आपको सिंपल, मुझे देखो अगर मुझे आगे ट्रिगोनोमेट्री करवाना है, तो ट्रिगो के सम, या तो फिर मुझे आगे सर्कल करवाना है, तो ये सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल अगर पता होगा तो ट्रिगो के सम काफी आप सॉल्व कर पाओगे। तो ट्रिगो के सम के लिए, मतलब ट्रिगो के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज वगैरह फाइंड करते हैं, टेबल वैल्यू, हम पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिंपल मैं आपको टेबल वैल्यू वगैरह दूंगा, और इसका यूज करके कोई अगर मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, सपोज वो अपना हाइट एंड लेंथ वाला, ओके, तो वो करने के लिए हमें पता होना चाहिए सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। इस चैप्टर में से हमें सीखने को मिला सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, और उसका यूज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट मींस ट्रिगोनोमेट्री और हाइट के अंदर यूज करेंगे, एंड दूसरा यूज करेंगे सर्कल में, अगर जरूरत पड़े तो सर्कल में भी करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें बस इतना ही याद रखना है, इसके अंदर और कुछ नहीं है, पर मेन खास याद रखना कि इसका कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे हमने दो सम लिए यहाँ पर, वो दोनों इसी टाइप के कोई भी सम आ सकते हैं, या तो फिर आपके पास कोई सम आ सकता है, जैसे कि जो हमने देखा था प्रूफ थियरम का फर्स्ट प्रूफ, तो वो प्रूफ भी आ सकती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हम यहाँ पर इस सेशन को एंड करेंगे। अगर आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज आप मीटिंग को लीव कर सकते हो। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में ज्यादा एग्जांपल्स हो गए, उसमें हम ज्यादा एग्जांपल करेंगे, इसमें मैक्सिमम प्रूफ वाले एग्जांपल ज्यादा है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये दोनों को ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, तो प्रूव करोगे दो ट्राइंगल सिमिलर बन रहे हैं। बस ऐसे ही सिमिलरिटी वाले काफी एग्जांपल्स आएंगे इसके अंदर, तो उसमें ज्यादा नहीं, पर वो जो कंसेप्ट हमने बोला वो कंसेप्ट आपको खास याद रखना है,
कि कौन सा एंगल 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 से बन रहा है। और एक खास याद रखना, वो दो लाइन पैरेलल के बीच में हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, जो भी हमने अभी बात की, तो ये वाला कंसेप्ट भी खास याद रखना, ये वाला। अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, सॉरी, दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल जा रही है, तो कैसे, और मैं अगर ये कैंसल आउट, ये एक लाइन उसको कट करेगी, तो हमें पता है कि कौन सी लाइन, इन दोनों का सम क्या होता है, ये दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि ये दोनों क्या रहते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं। ये वर्टिकली ऑपोजिट भी क्या रहता है, ये और ये सेम रहता है। तो ये जो भी आपको पता है वो पता याद रखना है। इसका टोटल एडिशन क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये ऑपोजिट क्या रहते हैं, ऑपोजिट वर्टिकली क्या होते हैं, वो भी सेम रहता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट वो खास याद रखना है आपको, ठीक है। तो आपकी ओर से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे, अदरवाइज यस बेटा।